द मंडे नाइट रो, जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, द मंडे नाइट रो इज ऑफिशियली हैपेंड। एंड आज की वीडियो में बात करने वाला हूं भाई साहब, आज का मंडे नाइट रो किस तरीके का था, बवाल था या फूस था, कमाल था या बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो भाई क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, द कल्ट ऑफ रेसलिंग, और पूरी वीडियो देखनी है। छोटी सी वीडियो है, आपका समय खराब नहीं करूंगा और बहुत मजा आएगा। अब देखिए सबसे पहले बात करें आज के मंडे नाइट रो के बारे में। तो दोस्तों ऑलरेडी आपको कल का मैं प्रीव्यू बता चुका था मंडे नाइट रो के क्या क्या एडवर्टाइज है और क्या क्या होने वाला है। और आज के रो के एपिसोड में बहुत अच्छी चीजें हुई हैं, कुछ चीजें अच्छी नहीं थी, लेकिन हम बात करना चाहेंगे अच्छी चीजों के बारे में। बहुत कम चीजें हैं लेकिन मजा आएगा। सबसे पहले ओपनिंग सेगमेंट में भाई साहब जो बैकलैश में मैच होने वाला बिटवीन डैमियन प्रीस्ट वर्सेस जे उसो फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच। अब दोस्तों इसी मैच से जुड़ी हाइप बनाई जाएगी और अब शुरुआत में हमें यही देखने को मिलता है कि जे उसो और डैमियन प्रीस्ट का जिस तरह से आज सेगमेंट हुआ मुझे पसंद आया। और खासकर भाई साहब जे उसो को जिस तरह का रिएक्शन मिल रहा है, जे उसो को जिस तरह से वो माइक पे अच्छा काम कर रहा है, देख के सिर्फ यही लगता है भाई साहब रियली जे उसो इज द ट्रूली द मेन इवेंट सुपरस्टार कैपेबल सुपरस्टार। और जे उसो ने जिस तरह से अपने आप को एज अ सिंगल कंपेटिटर, सिंगल प्रोफेशनल रेसलर में डेवलप किया है, उसको देख के मुझे काफी खुशी है। और ये भी कहना चाहूंगा दोस्तों कि जे उसो फ्यूचर में वर्ल्ड टाइटल जरूर जीतेगा, ये बात तो कंफर्म है। अब दोस्तों बात करें सेगमेंट की, तो सेगमेंट काफी अच्छी होती है। सेगमेंट आमतौर पर वही थी कि मैं तेरे को बैकलैश में हरा दूंगा, ये था वो था। लेकिन दोस्तों टर्न तब आता है भाई साहब जब गलती से जे उसो की किक पड़ जाती है डैमियन प्रीस्ट के अंदर। बिकॉज जे उसो यहाँ पे जेडी मैकडोना को किक मार रहे होते हैं, लेकिन भाई साहब वो बंदा फूस होकर नीचे से निकल गए, तो भाई लात पड़ती है डैमियन प्रीस्ट को। अब यहीं से भाई साहब टीज कर दिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने दोबारा से कि यहां पर डैमियन प्रीस्ट वर्सेस जेडी मैकडोना का चक्कर होने वाला है। आप समझ सकते हो कि ये बंदा शायद जजमेंट डे से बाहर निकाला जाएगा, कुछ ना कुछ होने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फिन बैलर का ना दिखना कहीं ना कहीं इस बात को भी बताता है कि फिन बैलर ही वो बंदा होने वाला है जो जजमेंट डे को छोड़ेंगे। और रियली बोलना चाहता हूँ भाई, जजमेंट डे में हर किसी का फायदा हुआ है, डैमियन प्रीस्ट का फायदा हुआ है, रिया रिप्ली का फायदा हुआ है, चूजे का फायदा हुआ है। लेकिन भाई साहब जब बात करें फिन बैलर की, फिन बैलर का कोई फायदा नहीं हुआ दोस्तों, बिकॉज फिन बैलर के साथ कोई बड़ी चीजें हो ही नहीं रही है। मैं उस वक्त के फिन बैलर को याद करता हूँ 2015, 16, 17, 18 वाले के। भाई साहब वो क्या गिमिक था, मस्त गिमिक था यार। लेकिन उसके बाद जिस तरह से फिन बैलर का इन्होंने टर्न कर दिया ना, ट्रिपल एच ने फिन बैलर को डिस्ट्रॉय कर दिया मैन। और ट्रिपल एच की यही चीजें मेरे को खराब लगती है कि कई बार वो अच्छे काम कर देता है लेकिन कई बार वो बस से बदतर काम करता था। ये चीजें ट्रिपल एच की बहुत गंदी है। और मैं यही कहना चाहूंगा भाई साहब, आप फिन बैलर को अलग कर दे, बहुत अच्छी चीज होगी। सो यही होता है कि यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने जजमेंट डे का ब्रेकअप टीज कर दिया है। अब चाहे डैमियन प्रीस्ट अलग हो, चाहे जेडी मैकडोना अलग हो, चाहे फिन बैलर अलग हो, लेकिन भाई साहब अब जजमेंट डे का खात्मा क्लियर है। इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी चीज थी कि भाई साहब यहाँ पे शेमस और ड्रू मैकिंटायर, ओ भाई साहब इनकी सेगमेंट कमाल की थी, फनी थी। दोनों पुराने दोस्त हैं, दोनों आपस में आते हैं। शेमस यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर को सिर्फ यही कहते हैं कि भाई तूने सीएम पंक को क्यों छेड़ा, तू मुझे सिर्फ यही बता दे, तू वर्ल्ड टाइटल जीत गया था लेकिन तू सीएम पंक के पास क्यों गया? तो सीएम पंक के पास जाके क्या करता है, तो उसको प्रोवोक करता है कि वो तुझे मारे, और उसने वही किया ना। इसमें सीएम पंक एक मिस्टेक नहीं है, कोई भी होगा सीएम पंक की जगह कोई भी होता, तू उसको छेड़ेगा वो तेरे को मारेगा। और तूने सीएम पंक को छेड़ा, उसने सीएम पंक ने तो नहीं कहा तू मेरे पास आके मुझे मार, तू उसको जाके छेड़ने लगा और सीएम पंक ने तेरे को मारा। उसके बाद तेरे पे कैश इन हो गया, तेरे पे टाइटल नहीं रहा। तो शेमस ने भाई साहब क्लियर कट ड्रू मैकिंटायर को बताया कि तूने सबसे बड़ी गलती करी है जो तूने सीएम पंक को छेड़ा है। और फैंस भाई सीएम पंक के जिस तरह से मैसिव चैंट्स लगा रहे थे ना, दिस इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, दिस इज true. Why CM Punk is the biggest superstar in the world? Why CM Punk is the best professional wrestler in the world? उसने बता दिया भाई यार सही में। तो CM Punk is a great, that's it। लेकिन शेमस यहाँ पे बात करते हैं भाई साहब ड्रू मैकिंटायर के बारे में। तू पहले क्या मस्त काम करता था लेकिन तूने अब जिस तरह से अपना हाल बना लिया है, आई एम नॉट एक्सपेक्टेड दैट। और यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर भी यही बात करता है, भाई शेमस तू पहले क्या था, तू रिटर्न से पहले क्या था? तूने बैंगर आफ्टर बैंगर आफ्टर बैंगर आफ्टर बैंगर मैच जीती है, लेकिन जब से तू वापसी हुआ है, यानी कि लास्ट वीक हम सब ने तुम्हें देखा है, लोग तेरे बारे में क्या कह रहे जानते हैं? लोग कह रहे कि बर्गर आफ्टर बर्गर आफ्टर बर्गर आफ्टर बर्गर। भाई सब क्लियर कट है, यहाँ पे शेमस को टारगेट किया जा रहा था कि शेमस ने जिस तरह से अपने वेट को पुट ऑन किया है, शेमस का वेट बढ़ चुका है। और यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर ने खिल्ली उड़ाई शेमस की। शेमस भी पीछे नहीं हटा, शेमस ने कहा चल ये तो मेरा वेट है और मुझे बुरा नहीं लगा तूने बर्गर बोला, बिकॉज हाँ मैं डिजर्व करता हूँ इस चीज़ को कि मेरा वेट पुट ऑन हुआ है, लेकिन वेट तो मैं अपना खत्म कर सकता हूँ, वेट तो मैं अपना कम कर सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ है ड्रू मैकिंटायर जो तू नहीं कर सकता, वो है स्टूपिडिटी।
और यहीं पे स्टूपिडिटी का नाम सुनकर ड्रू मैकइंटायर की हिल्ली उड़ जाती है। ड्रू मैकइंटायर कहते हैं कि ये तो क्या बोल रहा है, ये सारे लोग ना तेरी बेइज्जती कर रहे थे पिछले वीक, ये सारा बैक स्टेज लॉकर रूम तेरी बेइज्जती कर रहा था और मैं वहाँ पे खड़ा था तेरे लिए, तेरी इंसल्ट नहीं होने दे सकता था, तेरी इंसल्ट नहीं सुन सकता था, बिकॉज तू मेरा फ्रेंड है एंड वी नो ईच अदर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। सो यहाँ पर तो भाई सब क्लियर कट हो चुका है कि ये दोनों की राइवलरी शायद आगे चल सकती है। अब आपको शेमस और ड्रू मैकइंटायर का मैच शायद बैकलैश के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों और बड़ी सेगमेंट होती है थी गुंथर की। गुंथर फाइनली डिफीटेड हो चुके हैं अगेंस्ट सैमी ज़ेन एट रेसलमेनिया 40 और यहीं पर आगे गुंथर एड्रेस करते हैं कि रेसलमेनिया 40 इज अमेजिंग, आई गॉट डिफीटेड बाय सैमी ज़ेन, आई लॉस्ट द चैंपियनशिप, दैट्स ऑल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब एंड हो चुका है, अभी भी मैं रिंग जनरल हूँ, अभी भी मैं सब कुछ हूँ, अभी भी मेरे टीम मेंबर है, मेरे चेले चपाटे हैं और अब मेरा जो अगला डेस्टिनेशन होने वाला है वो है किंग ऑफ द रिंग जीतने का। तो दोस्तों यहाँ पे गुंथर ने क्लियर कट बोला है कि अब वो जीतने वाले हैं किंग ऑफ द रिंग। और दोस्तों माय पर्सनल ओपिनियन, गुंथर भाई साहब क्लियर कट जीत सकता है इस चीज़ को। किंग ऑफ द रिंग देखा जाए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, पहले समय में चीज़ें बड़ी होती थी। किंग ऑफ द रिंग स्टोन कोल्ड ने जीता था, ब्रॉक लेसनर ने जीता था किंग ऑफ द रिंग, उस समय उनको अपॉर्चुनिटी मिलती थी वर्ल्ड टाइटल के लिए, बढ़िया चीज़ होती थी। लेकिन दोस्तों उसके बाद से किंग ऑफ द रिंग को मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों वापस लाया गया, बिकॉज कोई फायदा नहीं मिला किसी को। सो समझ सकते हो आप। सो गुंथर यहाँ पे किंग ऑफ द रिंग जीतने वाला और शायद इन माई पर्सनल ओपिनियन दोस्तों, ये मैं अपना स्पॉइलर बता रहा हूँ, गुंथर यहाँ पे क्लियर कट किंग ऑफ द रिंग जीत जाएगा और शायद वही चीज़ें रिपीट होंगी। गुंथर को यहाँ पे मौका मिलेगा वर्ल्ड टाइटल मैच को चैलेंज करने का, यानी कि किसी भी चैंपियनशिप को वो चैलेंज कर सकता है। यानी कि वो जे उसो के जे उसो कह रहा हूँ, वो तो चैंपियन ही नहीं है, डैमिन प्रिस्ट के पास वर्ल्ड टाइटल है, उसको चैलेंज कर सकता है अगर वो बैकलैश में रिटेन कर लेता है। वरना वो चैलेंज कर सकता है दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को, यानी कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। और दोस्तों एक स्पॉइलर बताऊं अगर मैं आपको, एक छोटा सा स्पॉइलर है, आगे बात करूंगा। इस साल की समर स्लैम में एक मैच बताया जा रहा है जो हो सकता है, ये है दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स वर्सेस गुंथर फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। अब ये मेरा स्पॉइलर है, मुझे कहीं से पता लगा है, अब ये होगा या नहीं पता चलेगा थोड़े दिनों बाद। अगर गुंथर किंग ऑफ द रिंग जीत जाता है, उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ट्रिपल एच को अपॉर्चुनिटी देगा कि तू समर स्लैम में चैलेंज कर सकता है, उस मतलब कंटेंडर बन सकता है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वाकई में गुंथर वर्सेस कोडी रोड्स होता है। भाई हो गया तो मैच बैंगर मैच होगा। वैसे तो बैकलैश में और बैंगर मैच है, कोडी वर्सेस एजे स्टाइल्स। मैं बहुत एक्साइटेड इस मैच को देखने के लिए भाई, क्लियर कट है। कोडी रोड्स इज बैक मैन, कोडी इज बैक। एंड दोस्तों उसके बाद बात करें हमारी अमेजिंग सेगमेंट की, ये मुझे काफ़ी पसंद आई भाई। इसकी ये थी चैड गेबल की। फाइनली चैड गेबल का हील टर्न हो चुका है और चैड गेबल ने जिस तरह से आज मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में भाई साहब एक कमाल की सेगमेंट पेश की है, बहुत अच्छी लगी मेरे को। अल्फा एकेडमी के साथ जिस तरह की सेगमेंट हुई है, चैड गेबल ने दिखा दिया भाई साहब वाकई वो एक सिंगल टैलेंट बन सकता है। हाइट में मत जाना उसकी, वो अमेजिंग टैलेंट है भाई। और जिस तरह से चैड गेबल ने आज सेगमेंट को हैंडल किया और रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला फैंस से, उसको बूम मिली है भाई, अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और जिस तरह से चैड गेबल ने अपनी टीममेट की लगाई है भाई, तू क्या कर रहा है, तू हार रहा है, तू कर रहा है। ओटिस की हालत देखने वाली थी भाई, लेकिन चैड गेबल ने आज फाइनली दिखा दिया वाकई में वो कमाल का काम कर रहा है भाई। एंड अब बात करते हैं दोस्तों द मेन इवेंट ऑफ द नाइट एंड इज द वुमेन्स चैंपियनशिप, यानी कि वर्ल्ड वुमेन चैंपियनशिप का मैच था। एक बस समझ लो कि एक रॉयल रंबल टाइप का मैच था भाई। पूरा रिंग में सब बंदे आ गए, बैटल रॉयल थी और करीबन बहुत सारी वुमेन्स थी रिंग के अंदर। और क्लियर कट बताऊं भाई साहब, जब यहाँ पे मैंने देखा कि बैकी लिंच है, मैं तभी समझ गया था भाई साहब अब कुछ नहीं होने वाला। अब जब बैकी लिंच जिस मैच के अंदर है और उस मैच में चैंपियनशिप विकेट है और आपके पास बैकी लिंच से बढ़िया कोई ऑप्शन है ही नहीं, कोई नहीं ऑप्शन, मुझे तो लगता नहीं कोई है। और वही हुआ एंड में जाके बैकी लिंच ने ही अपना वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन बनी और अमेजिंग विक्ट्री हासिल करी, फैंस के साथ सेलिब्रेट किया। और पर्सनली मैं इस विक्ट्री से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। वाकई में आज तकरीबन 2 सालों के बाद बैकी लिंच को दोबारा टाइटल होल्ड करने का मौका मिला है। और सही बताऊँ बैकी लिंच की रिंग बहुत अच्छी जाने वाली है और पर्सनली मैं देखना चाहता हूँ बैकी लिंच को चैंपियन, लेकिन एज अ फेस, क्योंकि बैकी लिंच हील में नहीं चलेगी। कुछ वक्त पहले बैकी का हील टर्न था वो सही नहीं था जो विंस ने किया था, बट यहाँ पे ट्रिपल एच है, क्योंकि वो ट्रिपल एच अच्छा काम करता है तो आई थिंक बैकी लिंच को वो अच्छा बुक करेगा। और बैकी लिंच रियली डिजर्व
टू बी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन। सो क्लियर कट है, आज का मंडे नाइट रो देखा जाए तो सही था, पिछले वीक से मेरे को सही लगा, कमाल का शो था, अमेजिंग था। और हाँ, बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि भाई ड्राफ्ट क्यों नहीं हुआ। भाई ड्राफ्ट आज नहीं था, ड्राफ्ट नेक्स्ट वीक है। इस हफ्ते स्मैकडाउन से ड्राफ्ट स्टार्ट होने वाला है और उसके बाद अगले मंडे नाइट रो में जाएगा एंड फिर लास्ट स्मैकडाउन में जाएगा। सो ड्राफ्ट अभी नहीं है, नेक्स्ट मंडे नाइट रो पे आपको ड्राफ्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पे सीएम पंक भी आने वाले हैं, भूलना मत देखना। तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग। सी यू नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच।